हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आशा करती हूँ आपके घर पर सभी लोग अच्छे होंगे। और कैसे हैं कमेंट करके बताना। यहाँ पर बच्चे बना रहे हैं कुछ कुछ क्या कुछ कारस्तानी करने लगे हुए हैं। तो मैंने क्लिप ले ली है और मैं यहाँ आपसे बातचीत कर रही हूँ, लेकिन मेरी वॉइस क्लियर नहीं आई है, तो मैंने इस वीडियो को म्यूट कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में शाम हो गई थी, मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। और शाम को आई हमारे घर में एक न्यू मेंबर, जो कि हमारे मकान मालिक ने लिया था। और भगवान ऐसे ही सबके घर पर गाड़ियाँ आए, सबके घर पर पूजन हो, मैं यही चाहती हूँ। और वो लेकर आए थे, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी आ गई है, पूजन हो रही है, आ जाओ। तो हम सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। तो बस उसी की पूजा चल रही है और सब फ़ोटो खींचने को लगे हुए हैं। ऐसा होता है, कोई भी नई चीज़ आती है तो बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और बस वही सब चल रहा है, पूजा हो रही है। और सभी बच्चों ने की, जितने सारे बच्चे थे सभी बच्चों ने पूजन किया और मिठाई बटी। और बस इसके बाद में हम रात हो चुकी थी, शाम को आई थी तो काफ़ी रात हो गई थी, कम से कम 2 घंटे लग गए थे पूजन वगैरह हुई तो उस टाइम पर। और कुछ दिनों से ना मेरा माइंड ऐसा चल रहा है, बिना बात के ही कुछ वजह नहीं है, माइंड डिस्टर्ब सा रहता है। यही सब चीज़ें चल रही है मेरे साथ, पता नहीं क्यों होता है। ऐसा लगता है कोई मुझसे बात ना करे, कोई मुझसे ज़्यादा ना बोले, कहीं ज़्यादा शोर ना हो, ऐसी जगह पर चली जाऊँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बातचीत नहीं है। हालांकि ऐसी कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, छोटी मोटी टेंशन है तो सब होती रहती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ ना तो मुझे ना ऐसा लगता है जैसे दिमाग की नसें जो सिर में नसें होती हैं वो कहीं फट ना जाए। लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। और यहाँ पर हम लोग सभी ने पूजा की और पूजा करके बस हम लोग घर पे चले गए थे। और ये योगिता कर रही हैं पूजा, वो भी फ़ोटो खिंचवा रही हैं। बड़ा शौक होता है, जब हम बच्चे थे तो हमको भी यही शौक था, घर में कोई चीज़ आती थी तो पहले तो फ़ोटो वगैरह नहीं चलते थे इतने ज़्यादा। तो पहले हम जैसे कि कोई साइकिल वगैरह लेकर आता था तो बड़े चलाते थे शौक से। तो यही चल रहा है कि अब ज़माना बदल गया है, मॉडल हो गया है, तो अब भैया बच्चे बड़े बड़े गाड़ियों पे खुश होते हैं। और ये हमारी आंटी, जो मकान मालिक आंटी हैं वो हैं, और बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहती हूँ हमारी मकान मालिक जैसी आंटी सबको दे भगवान। बहुत अच्छा नेचर है, कैसे भी हंस के बात कर लो, चाहे कुछ कह लो, कुछ भी बुरा नहीं मानती मैं ज़्यादा। और उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर पे, और घर पे योगिता कर रही हैं पढ़ाई, क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उस चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो पढ़ाई कर रही हैं अभी इस टाइम पर। और पूछ रही थी मैं कुछ कि कॉफ़ी खोल के बैठी थी दोनों, तो मैं वो बोल रही थी कि ये दोनों कॉफ़ी खोल के कैसे बैठी हो। तो बोल रही थी मम्मा क्वेश्चन लिख रही हूँ, पर उसके बाद मैं आंसर लिखूँगी। और फिर मैं इसके बाद हम लोग निकल गए थे, आज ये घर पर थे तो मैं कहीं घूमने जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं ये आप लोग बताना। और यहाँ पर बड़ा ही सुकून, बड़ी ही शांति, और मतलब मैं तो ये बोल रही हूँ, सोचने वाली बात है कि बीच शहर में होते हुए यहाँ पर इतनी शांति कैसे है इस जगह पर। यहाँ पर हम कम से कम 1.5-2 घंटे रहे, बड़ा सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। मतलब या तो ये कह लो, वहाँ जो गार्ड वगैरह बैठे थे ना वो ज़्यादा रुकने नहीं देते, जो बाहर अंदर आता है और बाहर जैसे अपन मेन गेट पे पहुँचो ना तो बैठने को चेयर वगैरह हैं, तो वो लोग ज़्यादा नहीं बैठने देते। हम लोग बैठे थे लेकिन उन्होंने ज़्यादा मना कर दिया था कि यहाँ पर ज़्यादा नहीं बैठना है। वही मैंने बोला, इनका बीच शहर में होते हुए इसमें इतनी शांति कैसे है। और यहाँ पर मतलब एक बड़ा ही सुकून मिला था ना। मैंने योगिता से बोला इनकी सारी वीडियो शूट कर लेना। और यहाँ पर अंदर एक दरगाह भी है, तो हम लोग आए थे तो यहाँ पर दर्शन करते हुए हम इनके दर्शन कर लेंगे। और मतलब मकबरा है, तो अब हम मतलब किसी ने बताया है, तो इस चक्कर में मैंने कहा चलो यहाँ पर आए तो हैं, दर्शन कर चलते हैं। और बहुत बड़ा है, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था, ये पहली बार देखा है। और पहली बार ही हम आए हैं यहाँ पर। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ भी इतना मतलब बीच शहर में भी इतना सुकून है कहीं पे। और ये देखो मतलब बहुत बड़ा बना हुआ है, इतना बड़ा कि
अब ये सब आप लोग बताना कि ये जगह कहाँ पर है, जो ग्वालियर से जुड़े हुए लोग हैं, ये जगह कहाँ पर है और कौन सी जगह है, और जहाँ यहाँ किस किस जो भी आए हैं बड़ा सुकून और बड़ी शांति है। ऐसा मुझे ही फील हुआ है कि सभी को होता है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि ना मैं बहुत टेंशन में थी उस दिन। और यहाँ पर ये बांध रहे हैं धागा, इनके पर्स में पड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ से रखा हुआ था, तो कह रहा है मेरे पास रखा है, मैं बांध देता हूँ। इनके ठीक है बांध दो, और बांध रहे थे तो मैं आगे निकल गई थी, ये बांध रहे थे। अब पता नहीं क्या मांगा है, मैं भी पूछती मैंने पूछा ही नहीं क्या मांगा है, बस इन्होंने बांध दिया। उसके बाद हम वापस आ गए हैं और हम यहाँ पर साइड में एक कुआं था, वहाँ पर बैठे, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था यहाँ से घर ही ना जाओ, लेकिन घर के सारे काम छोड़ कर जाते हैं। कहीं भी जाओ लेकिन लौट के आना तो घर ही पड़ता है, बस वही सब चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पर बहुत देर तक बैठी, कुआं है साइड में, अभी योगिता बताएंगी आपको, वीडियो में दिखेगा। और वहाँ पर बैठे थोड़ी देर, 15-20 मिनट बैठे। और यहाँ से जो मेन गेट की तरफ वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा लगे थे, गुलाब वगैरह, तो फ़ोटो खिंचवा रही थी मैं, तो वहाँ पर उन लोगों ने बैठने नहीं दिया। यहाँ पर कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन मैं गई नहीं उस साइड। बहुत सारे लोग भी थे जो यहाँ रहते होंगे, वही लोग थे शायद से, इसलिए मैं गई भी नहीं हूँ। क्योंकि हम 3 ही लोग थे, योगिता, मैं और ये, तो हम लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया उधर। और यहाँ पर साइड में है ये कुआं, तो उसके पास आकर तो बड़ी ठंडक सी लग रही थी। और ऐसा हो रहा है ना, अंदर रहो ना तो गर्म, वो सर्दी सी रहती है, बाहर निकलो तो मैं तो देखो शॉल ओढ़ के गई थी इतनी धूप में और वहाँ जाकर इतनी गर्मी लग रही थी, क्या बताऊँ। और ये देखो ये है कुआं, और यहाँ मैं आके बैठ गई हूँ। और पीपल का पेड़ है, तो यहाँ छाँव हो रही थी, इसलिए हम लोग थोड़ी देर बैठे। उसके बाद में हम यहाँ से वापस चले जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। और देखने में अभी भी कितना सुंदर लग रहा है मुझे, तो मतलब ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो बड़ा